नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ और थंब की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो तुरंत निर्णय लेने की आदतों को दर्शाता है। आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा चुस्ती, स्फूर्ति और उत्साहित होकर अत्यधिक काम करते हुए देखने को मिलते हैं। अब जैसे फिंगर के ऊपर में आड़ी रेखा ज़्यादा जब देखने को मिलती है तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सेल और आवेशी किस्म की प्रवृत्ति को भी यहाँ दर्शाता है। इस तरह की प्रवृत्ति होने के कारण रिश्तों में बहुत ज़्यादा तनाव देखने को मिलता है। अप्स डाउन्स लगातार रिलेशंस में बनते हुए रहते हैं, जिसके कारण नए रिश्ते बनते रहना, रिश्ते बिगड़ते रहना, इस तरह के कॉम्बिनेशन ये डेवलप करता है। शॉर्ट फिंगर आपको जीवन में जल्दी सक्सेस पाने के लिए प्रेरित करेगा, जीवन में बहुत ऊंची छलांग मारने के लिए, बड़ा काम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगा। और जब जब आप अपने डिज़ायर, एम्बिशंस, गोल, एक्शन से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तब तब आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी। इस तरह की जब शॉर्ट फिंगर होती है तो थोड़ा सा पेशेंस लेवल अपने अंदर बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ गुस्सेल स्वभाव को कन्वर्ट करके कूल और कामनेस को इंक्रीज़ करना चाहिए और लॉन्ग टर्म विज़न पे काम करना चाहिए। आपके पाम में एक बहुत अच्छी लक लाइन हमें दिखाई दी है, जो मून लक लाइन है। इसके साथ में एक इंडिपेंडेंट लक लाइन भी है जो बिल्कुल स्ट्रांगली सैटर्न की तरफ जा रही है। यह साफ रूप से इंडिकेट कर रही है कि आपका भाग्य जन्म स्थान से दूर बहुत ज़्यादा अच्छा है और जो भी आपके अंदर स्किल या टैलेंट है, इंटरेस्ट, पैशन है, उसको आपको 100% फॉलो करना चाहिए। बिजनेस में आपका बहुत ज़्यादा सक्सेस दिखाई दे रहा है, लोगों के सपोर्ट से बहुत अच्छे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कभी भी रिश्तों में तनाव की स्थिति को पैदा ना होने दें। जहाँ थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़े अपनी ईगो को लेकर के, अपने टाइम, मनी, सर्कमस्टांसेस को लेकर के, वहाँ करने से पीछे ना हटे, क्योंकि इसी तरह का सेक्रीफाइसेस आपके लक लाइन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, जिसके कारण समय समय पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको दूसरों के द्वारा आते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब आड़ी रेखाएं ख़त्म होने लगेगी तब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आने लगेगी। स्ट्रेस, स्ट्रगल आपके लाइफ में ख़त्म होता हुआ दिखाई देने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन है वो पूरी इस टाइम पे बिखरी हुई है और आइलैंड के इस पे कॉम्बिनेशंस हैं, जिसके कारण ये मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, कन्फ्यूजन्स को डेवलप करता है। कन्फ्यूज़न खासकर करियर के रिगार्डिंग रहेगा, बार बार बहुत ज़्यादा प्रेशर आना, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड या एक्सपेक्टेड गेन्स फुलफिल नहीं होना, कहीं ना कहीं थोड़ी सी झुंझुलाहट होना अपने परिस्थितियों को देख करके। और ये सारी चीज़ों पर अगर आपको निजात पाना है तो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको रखने की ज़रूरत है। मून लक लाइन में जिस तरीके का अंदर में मन होता है, यानी इनर वर्ल्ड जैसा होता है, वैसा ही हमें आउटर वर्ल्ड रिएक्ट करता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर किसी भी बात से आप आघात महसूस मत करिएगा। ये सारी चीज़ों को समझ करके, समय के साथ में अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करके आप अपने लाइफ में सभी तरह की नेगेटिविटीज़ को ख़त्म कर एक्सट्रीम सक्सेस पा सकने में सक्षम हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे लिटिल फिंगर की लेंथ के बारे में, तो यहाँ इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है। थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से ऊपर होना बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स एंड वर्क मैनेजमेंट देता है। इस कंडीशन में बिजनेस लक, सेंस ऑफ ह्यूमर, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, सीखने समझने की क्षमता को ये बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो आप जैसे जातक अपने चतुर चालाकीपन से, यानी इंटेलिजेंसी से, IQ लेवल्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके बहुत ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं। बस यहाँ पर इंडिपेंडेंसी कहीं ना कहीं आपको मिलना चाहिए। अगर आप जॉब में भी हैं तो उसमें भी आपको पोजीशन, अथॉरिटी पर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका जो सन लाइन है वो यहाँ पर पहले क्रॉस में कन्वर्ट हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और एक तरीके से बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस, जिसका तात्पर्य ये होता है कि मेहनत है लेकिन उसके रिगार्डिंग रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस नहीं है। अब यही कॉम्बिनेशन आपको कन्फ्यूज़न देता रहेगा और एट द एंड आप अपने लाइफ में करियर वाइज बहुत ज़्यादा राइज कर जाएंगे, क्योंकि एक तो सन लाइन स्ट्रॉन्ग हुई है, दूसरा बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आपको एक रईस जीवन देने में मदद करेगा। अब ये सब चीज़ें कब होगी अभी हम लाइफ लाइन और लक लाइन पे जज करेंगे, लेकिन ये सब चीज़ में सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वो मरकरी का हो रहा है। तो जितना अच्छा आप अपने इंटेलिजेंसी का यूटिलाइजेशन करेंगे, लॉन्ग टर्म विज़न, गोल पे काम करेंगे, इसके बाद में छोटी मोटी बातों की परवाह किए बिना बड़े बड़े निर्णय लाइफ में लेते हुए देखने को मिलेंगे, तो आपका हर तरह का डिसीजन प्लानिंग एक्यूरेट साबित होने लगेगा। कहीं ना कहीं साइड वर्क, बिजनेस करने के योग आपके पाम में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेस है। इसीलिए आपको इंडिपेंडेंट वर्क जॉब के साथ में भी प्रेफर डेफिनेटली करना चाहिए। यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस अपने इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा देने वाला है।
फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव धार्मिक आध्यात्मिक रुचियों को बढ़ाता है। धार्मिक यात्रा जब जब आप करेंगे तब तब आपके लाइफ में और ज़्यादा अपग्रेडेशन, ग्रोथ और तमाम तरह के संघर्ष से बचाव देखने को मिलेगा। इसलिए कुछ कुछ समय के अंतराल में धार्मिक यात्रा के अतिरिक्त जाते रहना चाहिए। थर्ड फिंगर की लेंथ फर्स्ट फिंगर से लॉन्ग होने के कारण रिस्क टेकिंग नेचर ये देता है। किसी भी तरह का जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटते हैं। लोन लेंगे, अच्छे से चुका लेंगे, विपरीत परिस्थिति में और मजबूती से सामने आएंगे। शारीरिक कष्ट पीड़ा होगी और ज़्यादा शरीर बलवान होगा। यह सूर्य का नियम है। यह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तपाते हैं, तब जाके सभी तरह का तेज, वैभव, कीर्ति जीवन में देते हैं। अब इसी फिंगर के ऊपर में आप देखेंगे कि आड़ी रेखा ऊपर भी है, बीच में भी है और शनि पर भी सेम बीच में ही है और हल्की फुल्की ऊपर भी है। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन के द्वारा आती है। तो यहाँ पर जो भी काम आपके पास है, जो भी आपकी अभी लाइफ चल रही है, उसको पूरा एंजॉय करना शुरू करिए। जितना ज़्यादा आप अपने वर्तमान को अच्छा करते जाएंगे, आपका भविष्य अपने आप यहाँ पर अच्छा होता जाएगा। सूर्य यहाँ भविष्य है, शनि यहाँ पर आपका वर्तमान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों के मध्य से भी रेखा इसीलिए निकली है क्योंकि यह इंडिकेट कर रही है कि जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसके बिहाव पर जब आप डिसीजंस लेंगे, वर्क करेंगे, तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन आना शुरू हो जाएगा। आपका एक लक है जो दूसरों के बहुत ज़्यादा काम आता है, इसीलिए इस रेखा को विद्या रेखा कहा जाता है। सक्सेस लाइन भी होती है ये, लेकिन ये सक्सेस मिलता है दूसरों के द्वारा। जैसे आप दूसरों के काम आ जाएं, दूसरों को सपोर्ट कर दें, किसी तरह का एडवाइजर सजेशन दे दें, उनके वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो इसीलिए इस कंडीशन में एज ए कंसल्टेंट, मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट किसी भी तरह का काम करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो जाता है। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग माइंडसेट ये देता ही है। जैसे जैसे इंटेलिजेंसी आपके अंदर बढ़ेगी, कूल कामनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे ये नोट्स भी बहुत ज़्यादा क्लियर होने लगेंगे, जिसके कारण तुरंत एक्यूरेसी में आप कोई भी काम करते हुए देखने को मिलेंगे। फैलेंजेस की स्थिति और अभी इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप बहुत अच्छी है, तो मेजर किसी तरीके का आपको हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आने नहीं वाला है। शुक्र माउंट भी आपका अच्छा है, आउटर माउंट भी इनफ डेवलप है, तो इस कारण से रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ा रहा है। लॉन्ग लाइफ और एक्सट्रीम हैप्पी लाइफ प्लस तमाम तरह के रिसोर्सेज डेवलप कर लेना और मटेरियलिज्म एंजॉय करना, ये सब कॉम्बिनेशन आपके जीवन में है। ये कब तक होगा अभी हम इसके बारे में और प्रोमिनेंटली जाएंगे। थंब का साइज जब भी शॉर्ट होता है तो इसकी एक प्रॉब्लम हमेशा देखने को मिली है कि ये कंसिस्टेंसी में कोई काम नहीं होने देता है, क्योंकि इस शॉर्ट थंब में होता यह है कि कोई भी काम में पहले बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल जाती है, जैसे उत्साह, उमंग बहुत अधिक रहता है, लेकिन वही चीज़ बाद में जाकर के धीरे धीरे कम होता जाता है, जिसके कारण उस डेडिकेशन के साथ में आप जैसे ज़्यादा तक कंटिन्यू वर्क नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको हर परिस्थिति में सम रहने की आदत डालनी चाहिए। शॉर्ट टर्म गेन्स एंड बेनिफिट पे कभी भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये चीज़ करने से होगा ये कि लॉन्ग टर्म सक्सेस तो आएगा ही सही, लेकिन जो भी कुछ आपके जीवन में आ रहा है वो परमानेंट होकर के आएगा। यहाँ थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम है, तो इस कंडीशन में लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट फैलेंज के ऊपर में जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो कई बार हाइपरटेंशन, वरीज क्रिएट होता है ओवर थिंकिंग के कारण, और ये क्षेत्र है आपके विल पावर का, जिसके कारण ये आपके इच्छा बल, इच्छा शक्ति, महत्वाकांक्षाएं सबको नकारात्मक कर रहा है। तो ये तमाम तरह के झंझोटों से दूर हट ज़्यादा आप आनंद में रहना शुरू करेंगे, उतना अच्छा आपका जीवन शैली तुरंत के तुरंत होता हुआ देखने को मिलेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसके कारण आप शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर सकेंगे। लोअर जोन एक्टिव होने के कारण हमेशा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, आगे बढ़ने की चेष्टा बल, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा करने की चाहत, ये सब कॉम्बिनेशन यह देने वाले हैं। मिडिल जोन थोड़ा सा वीक है, अपर जोन तब भी नॉर्मल है। तो मिडिल जोन जब भी वीक होता है या कम एरिया लेता है तो इस कंडीशन में एक्शंस की कमी देखने को मिलती है। अब जैसे शॉर्ट थंब है, शॉर्ट यहाँ पर आपकी फिंगर से जो रिप्रेजेंट कर रही है कि आप बिना सोचे समझे एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। यही चीज़ को थोड़ा कन्वर्ट कर दीजिए, प्रॉपरली थिंकिंग करके एक्शन जो ले रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए। तो इस कंडीशन में आपका ये मार्स जोन बहुत अच्छा हो सकेगा और सभी तरह के काम परिपक्व तरीके से आपके सिद्ध हो सकेंगे। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी रेक्टेंगल का साइन बनना शुरू होता है तो मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ से बहुत ज़्यादा सक्सेस आना, सुकून आना, फैमिली की कंडीशन बहुत अच्छी होना, खुद का पद सम्मान बढ़ना, साथ ही साथ धन, वैभव, कीर्ति, प्रॉस्पेरिटी जैसी चीज़ों में अपग्रेडेशन होना, क्योंकि स्क्वायर का साइन एक प्रोटेक्शन का साइन है और ये बना है आपके खासकर प्रोग्रेस लाइन के द्वारा। ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं इसे प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बड़ी इच्छा, बड़ी महत्वाकांक्षाएं
बड़ा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रोग्रेस लाइन में लाइफ में बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फेक्शन फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये रेखा लगातार एफर्ट डालने में, लगातार लाइफ को बेहतर करने में व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रयत्नशील बनाए रखती है। अब इसी में जब आड़ी रेखा इस तरीके से निकली और अपने आप में माइंड और लाइफ लाइन यहाँ पर कंजंक्ट है, तो उस कंडीशन का तात्पर्य हुआ कि जितना हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट रहेगा, जितना ज़्यादा आप ईमानदार अपने काम को लेकर के रहेंगे, उतना ज़्यादा सिक्योरिटी आपके लाइफ में आने वाला है। 36 की उम्र के बाद में आपको जीवन में पलट के देखना भी नहीं पड़ेगा। इतना पॉजिटिव ये साइन होता है जो नॉर्मली 36 में और बहुत सारे केसेस में 45 के बाद में रिजल्ट देता है। आपके केस में 36 में इसका रिजल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम देख सकेंगे कि आपकी जो लाइफ लाइन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चेंज यहाँ पर ली है, जिसका तात्पर्य होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में एक्सट्रीम अपग्रेडेशन। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में 36 के बाद में आने वाला है। तो ये जुपिटर की ब्लेसिंग है, जिसके कारण हर तरह की कंडीशंस आपकी लाइफ में अच्छे होने वाली है। धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने के कारण यहाँ पर जो स्क्वायर जैसा साइन बन रहा है जुपिटर सैटर्न के मिड में, ये कन्फर्मेशन देता है कि आपके जीवन में आपके साथ ज़्यादा अन्याय नहीं होगा। चीज़ें भले लेट आपको मिल सकती हैं, लेकिन जो आपकी हक की हैं खुद चल के आपके पास आएगी। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर ये इस तरह का कॉम्बिनेशन डेवलप करने वाला है। तमाम तरह के एक्सीडेंट से इस तरह का कॉम्बिनेशन बचाता है और बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट वे में आंसर करने की आदत भी व्यक्ति को डेवलप करता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर नॉलेज एंड विजडम है, सैटर्न यहाँ पर कर्म है। अर्थात जुपिटर यहाँ पर धर्म है, सैटर्न यहाँ पर वर्क है, यानी वर्क मैनेजमेंट है, आपका करियर है। तो इन दोनों को मर्ज करके आप अपना लाइफ में जब आगे बढ़ेंगे तो कंटिन्यूअस सक्सेस एंड प्रोग्रेस आपको किसी भी विषय में मिलेगा। यही सारे कारण है कि आपके पाम में डबल लक लाइन, डबल लाइफ लाइन का फॉर्मेशन है, जो नए नए तरह के काम, एक से अधिक माध्यम से धनार्जन और नए तरह के जीवन को यहाँ पर आपके निर्मित कर रहा है। तो ये सभी तरह के कॉम्बिनेशन में जुपिटर का एक्सट्रीम सपोर्ट आया है, जिसके कारण आपकी सबसे पहले तो फैमिली की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। सैटर्न माउंट के ऊपर में लक लाइन का पहुंचना ही अपने आप में बड़ी बात होती है, और ऊपर से इधर बायफोर को हो जाए तो पैसे के साथ में सम्मान बरोबर जीवन में बढ़ता जाता है। सैटर्न की जो लाइन है ये करियर को, मनी को, सेटिस्फेक्शन को दर्शाती है। जुपिटर की जब लाइन होती है तो उस कंडीशन में पोजीशन, पावर, अथॉरिटी, ऑनर और ओवरऑल लाइफ में रिस्पेक्ट, ये सभी तरह की चीज़ों को भी ये अपग्रेड करता है। तो ये सब तरह की चीज़ें आपके लाइफ में 36 के बाद में जुपिटर ने इंडिकेट किया है। अब इसी चीज़ को हम लक लाइन के ऊपर आते हैं देखने। तो लक लाइन में सबसे पहले हम देखेंगे कि मून लक लाइन आपके पाम में अवेलेबल है। इस कंडीशन में मदर लक बहुत अच्छा रहता है, मदर सजेशन एडवाइजेस बहुत अच्छा रहता है। देन आफ्टर स्पाउस लक मिलता है। ये मून लक लाइन सबसे ज़्यादा ग्रोथ बाहर में इसलिए देती है क्योंकि ये 0 to हीरो वाली लाइन होती है कि ऐसे जातकों को सभी तरह का कंफर्ट छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा और अपने बल से धीरे धीरे कर शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाके दूसरों का सहयोग, समर्थन सब कुछ आएगा और फिर उसके बाद सभी तरह की मनोकामना सिद्धि जीवन में होना शुरू होगी। अब इसी में जब सेल्फ मेड लक लाइन भी जुड़ जाती है तो उसका तात्पर्य यह होता है कि दूसरों के सहयोग और खुद के मेहनत से आप जीवन में सब कुछ पा सकने में सक्षम होंगे, लेकिन सबसे पहले खुद के मेहनत, देन आफ्टर दूसरों के सहयोग। तो ये दोनों रेखा जो मर्ज हुई है यहाँ पर, इसका हम एज देखने जाएंगे तो 35 प्लस का यहाँ पर पीरियड है, यानी अप्रोक्स 36 ही आ गया है। अब इसके बाद में हुआ ये है कि आपकी यहाँ से एक लाइन क्रिएट होकर के बिल्कुल सन एंड सैटर्न के मिड में जा रही है, जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्टेटस डेवलप करने में मदद करती है। रिसोर्सेज के साथ में अथॉरिटी पोजीशन जो जुपिटर भी डेवलप करवा रहे हैं वो यहाँ पर सन भी करा रहे हैं। वेल्थ बहुत ज़्यादा क्रिएट होना, प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी डेवलप हो जाना, रईसी जीवन में आना, जो हमें यशस्वी योग के अतिरिक्त भी दिखाई दिया है। तो ये 36 के बाद में इस तरह के इवेंट्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से आपके इस जीवन में होते दिखाई दिए हैं। और यही चीज़ का और बारीकी से हम कंफर्मेशन लें तो माइंड लाइन पे आइए, तो यहाँ देख सकेंगे कि माइंड लाइन पूरी की पूरी आपकी यहाँ तक डिस्टर्ब है, जिसमें आइलैंड के तमाम तरह के कॉम्बिनेशन, बिखराव सब कुछ है। लेकिन यही चीज़ बिल्कुल ठीक हो गई जैसे ही इसमें एक सक्सेस लाइन निकली। अब ये जो लाइन निकली है ये यहाँ पर 37 के एज के अप्रॉक्स में निकली है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि इस पीरियड में आपके पास किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जिसका आप यूटिलाइजेशन करके
बहुत अच्छी अपनी अर्निंग ग्रोथ कर पाएंगे और ओवरऑल ये बिज़नेस और इंडिपेंडेंट वर्क से रिलेटेड या किसी तरह के सर्विस से रिलेटेड काम होने वाला है। क्योंकि जब भी माइंड लाइन पे बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन होता है तो मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल्स, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप करना इसका बेसिक रूल होता है। तो आपको 36 के एज तक ज़्यादा किसी भी चीज़ में इनिशिएशन नहीं लेना चाहिए। जब तक जैसा काम चल रहा है वैसे आपको चलते रहना चाहिए। उसके बाद अपने आप चीज़ें आपके पास आना प्रारंभ हो जाएगी। उसके पहले तक इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग राहु लाइन आपकी बिल्कुल लाइफ लाइन, लक लाइन, माइंड लाइन को काट के गई हुई है। इसका एज का अगर हम बात करेंगे तो ये एज अप्रोक्सीमेटली लाइफ लाइन के अकॉर्डिंग 35 का निकलेगा, लक लाइन के अकॉर्डिंग ये 36 का निकलेगा और माइंड लाइन के अकॉर्डिंग ये अप्रोक्सीमेटली 38 का निकलेगा। अब होता इसमें यह है कि जब जब राहु लाइन, जिसे हम वरी लाइन कहते हैं, ये जब जब काटती है जिस भी रेखा को, तो वहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो जैसे 35 के एज में आपको फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, आपके हेल्थ, इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का ख्याल रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इन सब विषयों में होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ी भी ढील दी आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस पीरियड में प्रॉपर इंश्योरेंस, मेडिक्लेम करा कर रखना चाहिए। तो 35 से 36 का ये पीरियड है। 36 के एज में जो मेजरली इसने लक लाइन को काटा है तो उस पीरियड में आपको फाइनेंशियल लॉस देखने को मिल सकता है। इसके बाद में जो माइंड लाइन को 38 में काटा है, ये मेंटल स्ट्रगल, प्रेशर का पीरियड आपकी लाइफ में हो सकता है। लेकिन जैसे यह एक रेखा सभी तरह के सकारात्मक चिन्हों पे भारी नहीं पड़ती है। यह एक रेखा जरूर डेवलप हुई है लेकिन इसके प्रोटेक्शन में जुपिटर आपका अच्छा हुआ है, इसके प्रोटेक्शन में लक लाइन, माइंड लाइन की कंडीशन अच्छी हुई है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके प्रोटेक्शन में सपोर्टिव लाइन एक्सट्रीम आपकी एक्टिव हुई है। ये जब रेखा डेवलप हुई उसी के साथ में 4 सपोर्टिव लाइन आ गई है जिसे गार्डियन एंजल लाइन एंड प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, अर्थात देवदूत रेखा। दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग इस कंडीशन में मिलता है। तो जब इस तरह की लाइन हो तो इन सब तरह के वरीज ख़त्म होती है और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग जो मेजर स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है वो 34 से 36 के मिड में ही करना रहेगा। लेकिन रेमेडीज़ के माध्यम से सबकी स्थिति अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पर यह रेखा का कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हर तरफ से इसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। इसके बाद में आपका जो सन है, यहाँ पर फिलहाल क्रॉस का कॉम्बिनेशन ज़रूर दिखा है लेकिन ये सन पे 2 पॉजिटिव साइन आती दिखाई दी है। सबसे पहला तो रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन मंगल और सन के द्वारा जब डेवलप होता है तो ये मंगल कारक होते हैं भूमि के और सन कारक होते हैं इन्वेस्टमेंट और वेल्थ के। तो यानी ये इंडिकेट ये कर रहा है कि आपके मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ क्रिएट होने के पूरे योग हैं जीवन में। दूसरा एक और यहाँ पर चिन्ह आपका बनता दिखाई दिया है वो है रेक्टेंगल का, कि भले ही कन्फ्यूज़न आज के समय में बहुत ज़्यादा है, डाउट्स बहुत ज़्यादा है आपके करियर और काम को लेकर के, लेकिन ये सब के सब तरह के डाउट, कन्फ्यूज़न ख़त्म होते हुए हर तरह का काम स्टेबली आपका रन कर पाएगा और आप बिजनेस में जाते हैं तो अपना एम्पायर खड़ा करते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इस पीरियड को अगर हम जज करने आए तो ये सब पीरियड आपके लाइफ में 40 के बाद का है। लेकिन यह साइन अभी से स्ट्रॉन्ग इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इनिशिएशन आप आने वाले 2 से 2.5 साल में लेते हुए देखने को मिलेंगे और आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो ये पीरियड आपका बहुत अच्छा नेक्स्ट ईयर से डेवलप हुआ है। तो इसी के कारण से आपकी जो सन लाइन है वो पहले तो डिस्टर्ब थी लेकिन बाद में अच्छी हो गई, जिसके कारण जितने लोग गए हैं जीवन में उल्टे पांव वापस आते हैं सक्सेस देख करके। जितना असफलता मिला है, अन्याय हुआ है, वो सब कुछ न्याय में, सफलता में कन्वर्ट हो जाता है। हर किसी को झुकना पड़ता है, हर किसी को सम्मान देना पड़ता है, उस तरीके का अवधा इस तरीके का सूर्य देता है। तो ये सूर्य बहुत संघर्ष जीवन में कराते हैं नो डाउट, लेकिन ये जब सक्सेस देने पे आते हैं, चीज़ों को दिखाने पे जब आते हैं तो बस आलीशान जीवन शैली के अतिरिक्त राजा तुल्य जीवन शैली यह निर्मित कराते हैं। इसका एक बहुत अच्छा हमें फैक्टर दिखाई दिया है वो है बायफोर्क का ये कॉम्बिनेशन। यह इस बात, इन सब तरह की बातों को कंफर्म कर रहा है कि ये जीवन में आपके जरूर होने वाला है, क्योंकि यह बायफोर्क बुध और सूर्य को मिला के बुधादित्य योग का निर्माण करता है, जिसमें व्यक्ति अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान का उपयोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और ये खासकर जो बुध है यहाँ पर मार्केट का कारक है, रिलेशंस का, कम्युनिकेशंस का, वर्क मैनेजमेंट का, अर्निंग का। सूर्य यहाँ पर कारक है आपके सक्सेस, नेम, फेम, गुडविल। तो यानी ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि सभी तरह की चीज़ें बढ़ेगी एक साथ में, जिसके कारण रईसी जीवन में आएगी, हाथ के नीचे काम करने वाले लोग बढ़ेंगे आपके जीवन में। तो ये सब कुछ हमें जीवन में आपके देखने को प्रॉपरली मिलने वाला है और इसीलिए आपका सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग कंडीशन में नहीं है।
मरकरी माउंट के ऊपर में धीरे धीरे कर अब मल्टीपल लाइंस आ रही है। इस नेगेटिविटी से दूर जितना होंगे मरकरी पे और ज़्यादा पॉजिटिव लाइंस ऐसे आती चली जाएगी, जिसका तात्पर्य होगा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। अपने कम्युनिकेशन से किसी को भी कन्विंस करना, मैनिपुलेट करना, अट्रैक्ट करना, बात मनवा लेना, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन के साथ में मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशंस, ये सब अच्छा होते दिखने को मिलेगा। ऑर्गेनाइज वैसे काम हो पाएगा। मल्टीपल टास्क प्रॉपरली मैनेज करते हुए सक्सेसफुल आप अपने हर तरह के काम में होते हुए देखने को मिलेंगे। इसीलिए मरकरी का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन से दूर हटके ही ये होगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है। और हार्ट लाइन में जब इस तरह के डबल लाइन के कॉम्बिनेशन आ रहे हो तो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम लाइफ में डेवलप होता ही है। इसीलिए आप जैसे जातकों को समय पर खाना, सोना, हर तरह का काम समय पर निर्धारित करके करना, अपने हेल्थ पर ध्यान देने के साथ में अपने इमोशंस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना कि कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रबल, डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा है। साथ ही साथ कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी अपनाते रहना। ये सब तरह की चीज़ें आपको ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब तरह के इश्यूज से कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक बचाएगी। और यही जो आपकी हार्ट लाइन है ये पहले सैटर्न पे रुकी है, जिसका तात्पर्य होता है बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, सभी तरह के प्लेजर फुलफिल करना, अपने ऊपर ध्यान देना, अपना उद्धार करना, तब जाके दूसरों का ध्यान करना, दूसरों की परवाह करना। सैटर्न पे जब भी हार्ट लाइन रुकती है तो आप जैसे जातकों को सबसे पहले खुद पर ही ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सैटर्न का मेन मोटिव लाइफ में रहता है प्लेजर्स फुलफिलमेंट, डिज़ायर, एम्बिशन के रिगार्डिंग कंप्लीट सभी तरह की चीज़ें होना और बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, बहुत ज़्यादा पैसा बैक में होना। तो इस कंडीशन में शॉर्टकट नहीं अपनाना है। सैटर्न कभी भी शॉर्टकट में रिजल्ट देते ही नहीं है, उल्टा ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, जो आपके वेलफेयर में है वो करना शुरू करिए। खुद का उद्धार सबसे पहले करेंगे, तब जाके इमोशनली स्टेबल, मेंटली स्टेबल आप अपने लाइफ में हो सकेंगे। हिडन पर्सनैलिटी रहेगी, सीक्रेटिव नेचर रहेगा, बहुत कम लोग आपके बारे में जान सकेंगे और जितना ज़्यादा गुप्त रहेंगे उतना ज़्यादा मजबूत जीवन में बनते हुए देखने को मिलेंगे। मजबूत व्यक्ति तो नहीं, मजबूत आपका आर्थिक स्थिति देखने को मिलेगा। लोग आपको बाहर से थोड़ा कम जज करेंगे लेकिन अंदर से आप बहुत बड़े आदमी देखने को मिल सकते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन वालों में ये अधिकतर चीज़ें कॉमन देखने को मिली है। माइंड लाइन पे प्रॉब्लम ये रहा शुरुआत से कि इसमें इतना ज़्यादा आइलैंड का कॉम्बिनेशन आ गया और राहु का इन्वॉल्वमेंट आ गया, जो इस बात को दर्शाता है कि जो बचपन से एजुकेशन मिलना था या जो नरिशमेंट मिलना था, जो प्रॉपर माइंड डेवलपमेंट या एक तरीके से सराउंडिंग का सपोर्ट होना था, वो आपको मिला नहीं है। और इसीलिए गलत संगत, आदत, लोग और तमाम तरह की नेगेटिविटीज़ के कारण मेंटल स्टेबिलिटी हमेशा से डिस्टर्ब रही है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आइलैंड जैसे साइन इतना ज़्यादा स्टक कर देते हैं किसी भी तरह के सिचुएशन में कि कहीं ना कहीं उस चक्रव्यूह में फंसे ही रह जाते हैं, उसी के बारे में सोचते रह जाते हैं और समाधान निकल नहीं पाता और एक्शन कुछ ले नहीं पाते। और ख़ासकर जब ये फॉर्मेशन सैटर्न माउंट के नीचे हो तो ये प्रारब्ध को भी दर्शाता है जो पूरा होता है। दूसरा, ये सैटर्न करियर की रिगार्डिंग ही ट्रबल मेजरली देते हैं। अब जैसे इस तरह की प्रोग्रेस लाइन निकली है तो बहुत बड़े सपने, सोच सब रहती है, लेकिन उसके रिगार्डिंग कुछ हो नहीं पाने के कारण भी इस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। अधिकतर समय तो आपका 75-80% निकल चुका है, थोड़ा बहुत और ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप ध्यान और प्राणायाम करना प्रारंभ कर देंगे, जो है तो बहुत छोटी चीज़ लेकिन असर बहुत ज़्यादा इसके भयंकर होते हैं। तो सैटर्न जो है वो कारक है वायु के, तो जितना ज़्यादा वायु तत्व आपके अंदर बढ़ेगा प्राणायाम से, ध्यान से, गहरी सांस से, उतना ज़्यादा धैर्य आना शुरू होगा, विचलन, बहुत ज़्यादा भय, चिंता, आवेशीपन, ये सब तरह की चीज़ों पर नियंत्रण तुरंत आता दिखेगा। और फिर एट द एंड आपकी माइंड लाइन स्टेबल हुई, बायफोर्क हुआ और छोटे छोटे अब इसमें से ब्रांचेस निकल के इन फ्यूचर स्क्वायर का साइन इधर भी बना सकते हैं, नहीं तो और अनदर पॉजिटिव साइन यहाँ क्रिएट हो सकती है जो सब के सब बिजनेस से रिलेटेड ही रिजल्ट पॉजिटिव देगी। तो आंख बंद करके 36-7 से आप मेजर रिस्क लेना शुरू करिएगा, जो भी आपके मन की इच्छा है सब करना शुरू करिएगा। यहाँ से आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा शानदार लाइफ में मिलने वाला है। ये माइंड लाइन जो है शॉर्ट कैटेगरी में आई है, जो स्किल्ड बेस्ड वर्क के द्वारा ज़्यादा ग्रोथ देती है। तो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल वे में लाइफ में आगे मत बढ़िएगा, प्रैक्टिकल, लॉजिकल और सिर्फ अर्निंग के बिहाव पर सेल्फ बेनिफिट देख करके आगे बढ़िएगा, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आउटर मार्स पे इतनी ज़्यादा आड़ी रेखा जब होती है तो 3 चीज़ों से सावधान रहिएगा।
पहला तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में ना कोई एक्शन लेना, ना डिसीजन लेना, ना कोई बात कहनी है। दूसरा, लोन लेकर के अत्यधिक लाइफ में काम नहीं करना है, लोन बढ़ता ही जाएगा। तीसरा, इस कंडीशन में लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, कोर्ट कचहरी, प्रॉपर्टी इश्यूज, ब्लड रिलेशन इश्यूज सबसे दूर रहिएगा। ये प्रॉब्लम आपको जो है कोर्ट तक भी पहुंचा सकता है, इस तरह का साइन। तो ये इन सब तरह के साइन से बचने के लिए इनका उपाय ये रहता है कि मंगल जो कारक हैं या मंगल के जो पेड़ हैं वो है नीम का पेड़। तो जब नीम का पेड़ लगाते हैं और उससे जब डेवलप करते हैं तो इन सब तरह के जो नेगेटिव इश्यूज यहाँ डेवलप हुए हैं, ये सब जो इवेंट्स लाइफ में कहीं ना कहीं हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी राहु रेखा जरूर गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन होने के कारण ही इस तरह के एडवाइजर्स भी आपको आ रहे हैं, और आगे और भी अच्छे अच्छे एडवाइजर्स आएंगे जो आपको तमाम तरह के नेगेटिविटी से बचाएंगे। तो जब वो पेड़ लगाते हैं और पेड़ को डेवलप करते हैं तो सभी तरह के जो कर्सेस होते हैं वो ख़त्म होना शुरू होते हैं, क्योंकि आपने इस पृथ्वी में कुछ योगदान दिया है और पेड़ को बच्चे जैसा पाला है, और वो पेड़ बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं सुख आनंद देगा। तो ये जिस भी तरह के कर्सेस होते ख़त्म होते, खासकर ब्लड प्रेशर का इशू जो आपको डेवलप हो सकता है वो तुरंत ख़त्म होता हुआ देखने मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी लाइफ लाइन पे हमेशा कुछ कुछ समय में चिंता आती ही रही है, और ये खासकर अपने आवेश में किए गए काम के कारण, बेचैनी में किए गए काम के कारण और खुद के द्वारा विकसित किए गए चिंता से आप ज़्यादा जीवन में ग्रसित हुए हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह के इस कंडीशन में भी ज़्यादा ग्रोथ मिल नहीं पाती है, क्योंकि फैमिली के टर्म्स कंडीशन में कहीं ना कहीं स्टक से देखने को मिलते हैं। तो ये सब तरह के इश्यूज 26 और 7 तक दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी मिलती दिखाई दे रही है, और ख़ासकर इस तरह की रेखा रिलेशंस के द्वारा भी स्ट्रगल देखी जाती है। अब इसके बाद हुआ ये है कि यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन एक निकली, देन आफ्टर आपकी अत्यधिक रेखा बाहर की तरफ जा रही है, जो फॉरेन ट्रैवलिंग या बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, सेटलमेंट, अपॉर्चुनिटी को इंडिकेट करती है। ये सब रेखा भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे अच्छी रेखा इधर पे आई है वो है यहाँ पर, बिल्कुल आप देखिए, ये शुक्र से कनेक्ट होकर इस तरह से क्रॉस करके लक लाइन से मर्ज होकर आगे बढ़ी है, जिसका तात्पर्य है कि आपके पार्टनर, फैमिली के क्लोज मेंबर, सबका सपोर्ट आपके काम में, आपके डिसीजन में आने वाला है। ये समय 36 के अगेन प्लस में है। और यहाँ जो लाइफ लाइन एंड हुई है, सेकंड लाइफ लाइन जो ऑटोमेटिकली लक लाइन में कन्वर्ट होके लाइफ लाइन में आपकी डेवलप हुई है, ये कंफर्मेशन दे रही है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म और तमाम तरह की सुख सुविधा संसाधन के साथ कंफर्ट जोन, ये सब तरह की चीज़ें आपको 36 के बाद में कंटिन्यूस बढ़ती जाएगी। और जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी आपके लाइफ में लगातार नए नए तरह के लोगों के द्वारा बढ़ता जाएगा। शुक्र के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा होना, ये फैमिली मैरिड लाइफ के लिए कहीं ना कहीं लगातार चिंताओं को दर्शाता है। ये इसका रेमेडी आपको भेजा जाएगा, मंगल का भेजा जाएगा। बाकी कोई बहुत ज़्यादा कमी परेशानी नहीं है। इसके बाद में बहुत अच्छा लक आपका बर्थ प्लेस से दूर है, लगातार यहाँ से लक लाइन आपकी स्ट्रांगली निकली हुई है। और मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन फ़िलहाल कहीं ना कहीं कमज़ोर है, इसको इनकम्प्लीट नहीं कहेंगे, कमज़ोर कहेंगे, जिसका तात्पर्य ये है कि प्रॉपर अर्निंग ही नहीं है या प्रॉपर पैसों का मैनेजमेंट नहीं है, जिसके कारण पैसा भी बचाया जाए। लेकिन ये सब मरकरी लाइन एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग समय के साथ में होती दिखेगी, जैसे जैसे आपके अंदर स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट में वृद्धि होती जाएगी। और देन आफ्टर पैसे का सदुपयोग होना, बढ़ना, इन्वेस्टमेंट के थ्रू लाभ मिलना। आपका लक हर चीज़ में बहुत अच्छा है, हर विषय में प्रोटेक्शन है। थोड़ा बहुत आपने अपने ऊपर काम किया, अपने आप को सकारात्मक रखना शुरू किया, अच्छा संगत माहौल रखना शुरू करने के साथ में अच्छी चीज़ें देखना, सुनना, बोलना, ईश्वर के निकट रहना, ये सभी तरह की चीज़ें शुरू की आपने। आप देखिए कैसे मिरेकलस आपको रिजल्ट, जितनी चीज़ें रुकी हुई है वो सब आती हुई आपको दिखाई देने लगेगी। और लेफ्ट पाम में भी सेम कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपकी लाइफ लाइन यहाँ रुकी और उसके बाद आपकी लक लाइन ही लाइफ लाइन में कन्वर्ट हुई। तो ये कॉम्बिनेशन भी एक्सट्रीम सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। जितनी भी ट्रबल है लाइफ में सब 35 के पहले तक में है। सपोर्टिव लाइन बहुत अच्छी चल रही है। इसके बाद में ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आया है, जो बर्थ प्लेस से दूर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, प्रॉपर्टी यानी ओवरऑल सक्सेस डेवलप करते हैं। इधर भी हल्का फुल्का आपका पॉजिटिव साइन के अतिरिक्त फिश सिंबल का साइन आने लग रहा है, जो आपको कुलदीपक बना सकता है। तो इस कंडीशन में मन के विचलन से, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन से
दूर रहना बहुत अच्छा रहेगा। अपने जुनून, हौसला और अपने एम्बिशंस के रिगार्डिंग वर्क करिए, आपको लाइफ में कभी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।